अभी है पुरानी आसुरी दुनिया। क्या असुर है कि नहीं इस दुनिया में? असुरों की संख्या है ज्यादा या मनुष्यों और देवताओं की संख्या इस दुनिया में ज्यादा है? असुरों की संख्या है, तो आसुरी दुनिया कही जाएगी या देवी दुनिया कही जाएगी? और देवता तो अभी कोई बना भी नहीं है। देवता उनको कहा जाता है जिनका मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर दोनों निरोगी कंचन काया बनी हुई। अगर शरीर निरोगी कंचन काया नहीं है तो उनको भी देवता नहीं कहेंगे, फरिश्ता कहा जा सकता है। शरीर में रह करके कोई आत्मा मन बुद्धि से श्रेष्ठ सोचने का काम करे, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रखे, आसुरी दुनिया वालों से कोई रिश्ता न रखे, ये हो सकता है। लेकिन देवता कोई नहीं हो सकता। फरिश्ता ये मध्य की स्टेज है और देवता ये लास्ट की संपन्न स्टेज है। तो बनना हमको क्या है? हमको मध्य की स्टेज वाला बनना है या लास्ट की स्टेज संपन्न स्टेज देवता बनना है? देवताओं का गायन और पूजन होता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। फरिश्तों का गायन पूजन भारत में नहीं होता। कहाँ होता है? पूजन की तो बात ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है, तो पूजन कहाँ से होगा? उनकी मान्यता होती है फरिश्तों की, और विधर्मियों में मान्यता होती है विदेशों में। विदेशी जो है मुसलमान और ईसाई वो फरिश्तों को मानते हैं। उनकी जो बाइबल है, उनकी जो कुरान शरीफ है, उसमें फरिश्तों का वर्णन है। 8 फरिश्तों ने खुदा का तख्त उठाया, 8 फरिश्ते गए हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य फरिश्ता बनने वाला नहीं है, फरिश्ता बनने वाला नहीं है। फरिश्ता जो फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता न रखे, फर्श की दुनिया वालों से उनका रिश्ता नहीं होता, रिश्ते वो निभाते भी नहीं है। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत से ऐसे ज्ञान में चलने वाले हैं जो यही समझ लेते हैं ये हमारी पत्नी बनेगी, ये हमारा चाचा बनेगा, ये हमारा दादा बनेगा, ये हमारी मम्मी बनेगी, ये हमारी मौसी बनेगी, ऐसे ऐसे समझ करके चल रहे हैं। ये हमारे पति पत्नी बनते रहेंगे। लेकिन ये सब अज्ञान है। ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान है। जानने का तो एक जान लिया तो ज्ञान ही होगा। नहीं, फिर मान करके चलना। आखिर वो समझते हैं हमारे 63 जन्म खुलने हैं कि नहीं खुलने हैं। तो 63 जन्म जो हमारे खुलने हैं तो हम यहाँ निभाए नहीं। अगर निभाते हैं तो बाप के साथ हम जो वायदा किया है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये कटौती हो जाएगी। फिर जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति ऊंची प्राप्ति नहीं होगी। ऊंची प्राप्ति उन्हीं को होगी जो पहले फरिश्ता बन के दिखाए। क्या इस फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे फरिश्ते जो है वो भी संपन्न स्टेज नहीं है, परिपूर्ण स्टेज नहीं है, 16 कला संपूर्ण वाली स्टेज नहीं है, वो फरिश्ता की स्टेज है। वो अधूरी फरिश्ता की स्टेज जो है वो भी दूसरे धर्म वालों में गाई जाती है, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में। वो देवताओं को नहीं मानते। क्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि फरिश्ताई स्टेज उनकी आंखों के सामने ब्रह्मा बाबा की बनी है। जो भी विधर्मी आत्माएं हैं, विदेशी आत्माएं हैं, वो माँ की गोदी में पल करके रहे। यज्ञ के आदि से ही, आदि से माना प्रजापिता जब चला गया उसके बाद, प्रजापिता के रहते रहते, बाप के रहते रहते उन विधर्मियों विदेशियों की कुछ भी नहीं चली। और जब वो चला गया तो माँ की गोदी में आराम से पलते रहे। और जो आसुरी बच्चे होते हैं वो माँ को कंट्रोल करते हैं। जो श्रेष्ठ बच्चे, दैवी स्वभाव वाले बच्चे होते हैं, वो माँ को कंट्रोल करते हैं। बाप की ना मौजूदगी में कौन से बच्चे माँ को कंट्रोल करते हैं और कौन से बच्चे माँ के आज्ञा पर चलते हैं? आसुरी बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। वही यज्ञ के अंत में हुआ 68 में, 68 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो
फेल होकर के शरीर छोड़ा। इतना तंग किया बच्चों ने। तो ऐसे आसुरी बच्चे सालों पलते रहे ब्रह्मा बाबा की गोद में। भले ब्रह्मा बाबा की मुख से शिव बाबा ने डायरेक्शन दिए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। मुरली में बोला ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, तो भी ब्रह्मा का चित्र अभी भी रखा हुआ है। अभी तो ब्रह्मा की बात ही नहीं रही, अभी तो दीदी दादियों के चित्र जेब में रखे रहते हैं। जब ब्रह्मा के रखेंगे तो जो रखने वाले हैं वो किस दृष्टि से रखेंगे ब्रह्मा के चित्र? कि ब्रह्मा का चित्र हम रखेंगे तो कल को हमारे बच्चे आएंगे, हमारी रचना आएगी, वो हमारा चित्र भी रखेंगे। तो ये पूजा करने वाले भक्तों की बातें हैं। भक्त आत्माएं जो है, जो द्वापर युग से पूजा करती है, वो पूजा करने वाले भक्तों की शूटिंग हुई। हमें बाबा भक्त बनाने आया है कि हमको बच्चा बनाने आया है? हमको तो बाबा बच्चा बनाने के लिए आया है। बच्चा बना जो इसी जन्म में नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी जैसी निरोगी कंचन काया वाला बने, जिसके जीवन में कोई दूसरा रिलेशन बुद्धि में न रहे। क्या? सब संबंध, सब खलास। किसके साथ? अब एक के साथ सारे संबंध। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिन जिन बच्चों की ऐसी ऐसी स्टेज होती जाएगी, वो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले आत्मिक बच्चे हुए। और देह के संबंधों में जिनकी बुद्धि चलती रहेगी, वो देवान हुए। अंत तक भी अगर देवान की स्टेज में रहे, देह के संबंधों में बुद्धि लड़ाते रहे, या सोने की जंजीरों में फंसे रहे। क्या? लौकिक दुनिया में है लोहे की जंजीरें। लौकिक दुनिया के जो संबंध है बुद्धि में बैठे हुए हैं, उनसे बुद्धियों को नहीं टूटा, तो हम कौन सी जंजीरों में बंधे हुए हैं? लोहे की जंजीरों में बंधे हुए। और फिर ज्ञान में आने के बाद हाँ, हम सोने की दुनिया में जा रहे हैं। तो जिस नई दुनिया में जा रहे हैं, सोने की दुनिया में, सोने चांदी की दुनिया में जा रहे हैं सत्य त्रेता में, तो जिस दुनिया में जा रहे हैं उस दुनिया के संबंध अगर बुद्धि में रहते हैं तो और ही ज्यादा मुसीबत हो जाती है। क्योंकि लोहे की जंजीर तो वैल्यूलेस है, उसकी कीमत कम होती है, इसलिए उसको तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सोने की जंजीर को तोड़ना थोड़ा आता है। अरे कैसे तोड़ दे, मेहनत। हाँ, इतनी मेहनत करके हमने ये संबंध जोड़ा है, तो टूटती नहीं जल्दी, वो और ज्यादा कड़क हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये संबंधों की दुनिया जो है वो नष्ट कर देता है। ये संबंधों की दुनिया जिनकी नष्ट होती है, वो पहले फरिश्ते कहे जाते हैं, फिर फरिश्ताई स्टेज भी जब क्रॉस कर देते हैं तो वो देवता बनते हैं। तो तुम